जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से। अभी हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन और इसके बाद जो एक्सरसाइज है सूफी आंदोलन, वो दोनों कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा ताकि दोनों लेसन आपका कंप्लीट हो जाए। पहला प्रश्न यहाँ पे आचार्य दिया गया और उसके मत है, आपको सुमेलित करने के लिए कहा गया है। तो रामानुज आचार्य का था विशिष्टता से दैत्य सिद्धांत। निम्बार्क आचार्य ये थे द्वैताद्वैत या भेदाभेद। मध्व आचार्य द्वैत। विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत, ये इनका विचार था, मत था। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ऑप्शन नंबर ए। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? रामानंद को, रामानंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। महागर वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो इनका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों के द्वारा किया गया था, साथ ही जाति व्यवस्था का ये विरोध किए थे। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है आपका सही बता रहा है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे गौड़ीय संप्रदाय से। गौड़ीय संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया था? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दीजिए। तो पहले आए थे कबीर, फिर नानक, फिर चैतन्य और सबसे लास्ट में यहाँ तुलसीदास आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व शंकर देव ने किया था। शंकर देव। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व का था। मानव बंधुत्व, ब्रदरहुड जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है और एक तरफ स्थल दिया गया है, यह भी सुमेलित ही करना है। तो श्रृंगेरी पीठ ये मैसूर कर्नाटक में है। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश और शारदा पीठ द्वारका गुजरात। आगे क्वेश्चन नंबर 18, संत का नाम दिया गया है और संतों के कार्य क्षेत्र दिया गया है। तो वल्लभाचार्य ये उत्तर प्रदेश राजस्थान के। चैतन्य महाप्रभु बंगाल। मीराबाई ये राजस्थान। नामदेव महाराष्ट्र के थे। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चांडीदास का योगदान था? बंगाली। यहाँ संत कवि है और उसकी रचनाओं का भाषा दिया गया है, सुमेलित करना है। तो मीराबाई किस भाषा में गाती थी? हिंदी भाषा में, हिंदी। त्यागराज तेलुगु भाषा में। चांडीदास बांग्ला भाषा में और पुरंदरदास कन्नड़ भाषा में। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य था रामानुजाचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? उनका जन्म हुआ था कलादी में। कलाडी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किनके द्वारा? भक्ति आंदोलन किया गया था तो अलवर नायनार संतों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इनके अनुयायी को वैष्णव कहा जाता था। वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता हैं कबीर। भक्तिदास
भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी। मीराबाई का परिचय पूछ रहा है, तो ये एक राजपूत शासक की पत्नी थी, मीराबाई। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य क्या था? संसार दुखपूर्ण है, संसार दुखपूर्ण है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, मतलब भ्रम या मिथ्या है। यह किसकी उक्ति है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है? ये कहा गया था शंकराचार्य के द्वारा, शंकराचार्य। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी? प्रच्छन्न बौद्ध का संज्ञा दिया गया था शंकराचार्य के द्वारा। रामानुचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक ने धमकी के कारण त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? कुलोत्तुंग फर्स्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी, रामानुचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? यह रखा था विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष के अधिकार को देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? रामानुचार्य ने, रामानुचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? वृंदावन में निम्बार्क आचार्य ने बिताया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही था। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल, जो कि विष्णु का एक नाम से मंदिर है, आंदोलन का केंद्र कौन सा था? पंढरपुर, पंढरपुर। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक एक बृहत टीका मराठी में लिखा, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ये लिखा ज्ञानदेव ने, ज्ञानदेव। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी भाषा यानी मातृभाषा मराठी जो है वो दस्यु भाषा यानी दासों की भाषा है? ये किनके द्वारा कहा गया था? एकनाथ के द्वारा, एकनाथ। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ये थे जहांगीर के समकालीन, भक्त तुकाराम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? मतलब पहले कौन आए थे फिर कौन आए? तो पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज और फिर चैतन्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने, रामानंद। यहाँ पे संत और उनका पेशा यानी व्यवसाय दिया गया, सुमेलित करना है। तो नामदेव ये दर्जी थे, नामदेव ये क्या थे? दर्जी थे। कबीर ये जुलाह थे। रैदास या रविदास ये नाई थे। और सैना मोची था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। दासबोध के रचयिता कौन थे? दासबोध के रचयिता रामदास। जानती पांति पूछे नहीं कोई, हरि ना भजे सो हरि का होई, ये पंक्ति किसके द्वारा कहा गया था? रामानंद के द्वारा। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी, नानकाना में, अभी न्यूज़ में भी था 2 साल पहले। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है चैतन्य को। चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कौन सा है? यह स्थल है नदिया, नवद्वीप। ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य थे? तो ये थे चैतन्य के शिष्य। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु कहा जाता है चैतन्य को, चैतन्य। अब यहाँ पे रचना और रचनाकार दिया गया है, आपको सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। तो पद्मावली ये विद्यापति का नाम था। रचना रामचरितमानस, रामचरितमानस तुलसीदास का है। सूर सागर सूरदास का और बीजक कबीरदास का। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, या पक्षी करे ना कलोल, ऐसा भी है। ये रचना किसका है? ये लिखा गया मूलक दास के द्वारा, मूलक दास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है नरसिंह यानी नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता किसके प्रसिद्ध कवि थे? किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? गुजरात के थे, गुजरात। मुगल शासक मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला यानी फड़कोसियर, किस संप्रदाय का अनुयायी था? वो था शिव नारायण संप्रदाय का। असम का चैतन्य किसे कहा जाता था? शंकरदेव को, शंकरदेव। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो यहाँ पे नागार्जुन नहीं था, जबकि तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य थे। अब आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वो है सूफी आंदोलन। इसमें भी 45 प्रश्न है, तो उसको हम अभी कंप्लीट करेंगे।
सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत कौन सा है? तो यह सूफी यानी ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल और लबदा ओढ़ते थे। तो ऑप्शन नंबर ए, सूफी का अर्थ क्या हुआ? ऊन हुआ। सूफियों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो यहाँ पे ओनली डी कथन गलत है। तो सही क्या सब है कि उन्होंने उमेला को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। उनका विश्वास था कि ईश्वर की प्रति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। तो यहाँ पे 3 कथन सही है सूफी के बारे में। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। किस सूफी ने खुद को अनल अनलहक मतलब मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मस्मि मैं ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया था? किस कारण से उसे फांसी पर लटका दिया गया था इसके कारण? तो ये हुआ था मसूर अल हजज। मसूर अल हजज। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? मयूद्दीन चिश्ती। मयूद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित था, सूफी जो था ये इस्लाम से संबंधित है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन सूफी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सूफी सिलसिला और उसके संस्थापक भारत में कौन थे वो दिया गया है। तो सुराहवर्दी। सुराहवर्दी के थे शेख वहीउद्दीन जकारिया, फिरदौसी बदरुद्दीन समरकंदी, कादिरी मोहम्मद गौस गिलानी, नक्शबंदी ख्वाजा वकीविल्ला। आगे प्रश्न है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली था? तो वो चिश्ती को मिला था, चिश्ती। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? फिरदौसी के ये हो जाएगा सैफुद्दीन अहमद इबन मखदूम अहिया मनेरी। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? दारा शिकोह ने अपनाया कादरी को, कादरी। अब यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है, आपको सुमेलित करना है किससे कौन संबंधित है। तो पीर, शेख या मुर्शिद ये गुरु और मार्गदर्शक होते थे। मुरीद कहा जाता था शिष्य को। खलीफा ये सूफी संत का अनुपालक होता था, और खान खा ये सूफी संत का निवास स्थान होता था। खान खा, खान का। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? चिश्ती सिलसिला का इसमें से कौन नहीं था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया नहीं था, जबकि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मयूद्दीन नागौरी और बाबा फरीद था। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चराग ए देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता था? दिल्ली का दीपक कहा जाता था शेख नसीरुद्दीन को, शेख नसीरुद्दीन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नजीमुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। तो ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित सूफी सिलसिले यानी संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी, नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? यह किया गया था सर-ए अकबर, सिर-ए अकबर। निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? यहाँ पे सूफी कौन से थे? तो यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये दोनों सूफी थे। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता क्या है? काश्मीर की विशेषता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? यह आया था पृथ्वीराज चौहान के टाइम में। तो ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकड़ी में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी। वह दत्त उल सुहूद यानी भारत का द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थन सूफी, जिसे मुइजुद्दीन या धर्म सुधारक भी कहा जाता है, और जिसे मुगल बादशाह ने उस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है, और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों के प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे है। ये कौन था? ये था शेख अहमद फरूक सरहिंदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही था। मयूद्दीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन था? सबसे धनी था शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन यानी सन्यासियों का सुल्तान का उपाधि दिया गया था? शेख हमीउद्दीन नागौरी को। शेख फरीउद्दीन मसूद गंज ए सखर यानी शेख मरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र है। ये क्षेत्र है हांसी एवं अजोधन, हांसी एवं अजोधन। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? ये लेखक थे अमीर खुसरो। किसी सूफी को महबूब ए इलाही यानी अल्लाह का प्रिय कहा जाता था?
अल्लाह का प्रिय कहा जाता था शेख निज़ामुद्दीन ओहलिया को, शेख निज़ामुद्दीन ओहलिया। किस सूफी संत ने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्ती, यानी दिल्ली जो है अभी दूर है, ये शेख निज़ामुद्दीन ओहलिया ने कहा था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा है अभी तक। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का नींव रखने वाला कौन था, ये है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल अस्किनी उर्दू शायर की पहली किताब की सूफी रचयिता हैं, ये हैं सैयद मोहम्मद गोसुद राज बंदनवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और उसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था, वह कौन था, वो थे शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती सिलसिला व सुराहवर्दी सिलसिला में तुलना में संदर्भ में क्या सही है, तो यहाँ पे एक सही है कि चिश्ती समा यानी संगीत सभा और नृत्य में विश्वास करते थे जबकि सुरावर्दी नहीं करते थे, सही है। चिश्ती राजकीय संरक्षण और धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सुरावर्ती धन संचय में विश्वास करते थे, ये भी सही है। साथ ही ये दोनों भी सही है, मतलब चिश्ती जो थे राजनीतिक पहरों से दूर रहते थे जबकि सुरावर्दी राजनीतिक मसले में दिलचस्पी रखते थे। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुए जबकि सुरावर्दी जो थे वो ओनली मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हुए। तो ये आंसर सी था, चारों सही था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी, शेख उल इस्लाम का उपाधि शेख बहाउद्दीन जकारिया को मिला हुआ था। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था फिरदौसी का। सैफुद्दीन अकबर इब्न मखदूम याहुया मनेरी का कार्य क्षेत्र कौन सा था, बिहार शरीफ। फारसी के में रचित मजमा उल बहरैन यानी दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, उसके रचयिता कौन है, दारा सिको रचयिता है मजमा उल बहरैन का। किसने संस्कृत में पंडितों की सहायता से भगवत गीता को योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया, ये करवाया गया था दारा सिखों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसमें रंग भरते थे, नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी की थी और उसे अपनाया भी था, तो ये नक्शबंदी को अपनाया था। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी, शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को दिया गया था, शेख उल हिंद का। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है, यहाँ पे एक गलत है, तो ओहलिया मध्य प्रदेश का था, ये गलत है, जबकि चिश्ती दिल्ली और दाओ का था, सुराहवर्दी सिंध का और फिरदौसी बिहार के थे। आगे 44 है, मध्य युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे, तो ये ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हार्मोन्माद उत्पादन करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो यहाँ पे मतलब पूरा सही था, तो आंसर डी है। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे दिया गया है कि सूफी संतों की मस्जिदों पर जियारत के नाम पर जाने वाली जियारत यात्रा का महत्वपूर्ण विशेषता है, सही है। भारत में सूफियों का सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे, यहाँ पे दोनों सही था, सी आंसर है। तो अभी 2 लेसन मैंने कंप्लीट किया। आगे आपका है मुगल काल, ठीक ना, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। देखो मेरे भाई वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, जो नहीं देख रहे हैं वो अब सुन नहीं पाएंगे तो कहेंगे कोई फायदा नहीं। चलिए यहाँ वीडियो को एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।